कुंज बिहारी जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। हरियाली चीज। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनतारिया। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति विधान गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवद्वीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय।
श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे ओम अज्ञानातिमरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सागना ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर वासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आज 31 तारीख है और रविवार है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में भी सुनने वालों का, देखने वालों का धन्यवाद और स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि मैं श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को नमस्कार करें।
भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तुम लिख रहे हो? तो आज भागवत का जो 7वां श्लोक है, ये प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 7वां श्लोक। आप सभी मेरे पीछे बोलिए, यानी वह सब वेद वेदाम वेदों के पंडित श्रेष्ठा ज्येष्ठतम भगवान श्री भगवान के अवतार बादरायणा शिला व्यासदेव अन्य चा तथा मुनिगण सूत, ये सूत गोस्वामी परावर विदा, विद्वानों में जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण होता है, विद्वानों में जो भौतिक बोलो तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण होता है, विधु ज्ञाता, यानी वेद विदम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनयः सूत परावरा विदो विदु, यानी वेद विदम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदु। अभी आप सभी बोलिए मेरे पीछे, हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार शिला व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। तात्पर्य हमारे परमर्दनीय प्रातस्मरणीय अचनीय वंदनीय शिला प्रभुपाद जी महाराज द्वारा ब्रह्म सूत्र या बादरायण वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि शिला व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवत के रचयिता शिला व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कनाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टवक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के रचयिता हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह
अन्य सभी प्रणालियों का खंडन करते हुए श्रीमद् भागवतम के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। श्रील सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नेमी शरण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बिठाया। श्रील व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रमाणिक शक्तिवेशा अवतार हैं। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन भगवान वेद व्यास ने सारे सिद्धांतों का सार भागवत की रचना की। जैसे यहाँ कहा है कि क्योंकि श्रील व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवत के रचयिता है। सार रूप सारे ग्रंथों का सार है। भागवत में भी कहा है निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुविर भावका। ये जो भागवत है ये वैदिक वृक्ष का पका हुआ फल है, और पके हुए फल को अगर तोता चोंच मारता है तो बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है फल। जब ये भगवान वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी ने इसका गायन किया परीक्षित महाराज के सामने, तो ये बड़ा ही रस युक्त हो गया और रसिक जनों ने इससे बड़ा आनंद लिया। तो वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप श्रीमद् भागवत के रचयिता हैं। श्रील व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कनाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टवक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के रचयिता हुए हैं। उन्होंने विभिन्न दार्शनिक प्रणालियाँ उन्होंने प्रस्तुत की हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो समस्त कारणों के कारण जो हैं वह श्री कृष्ण है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण भगवान को सब कारणों का कारण कहा है, समस्त कारणों के कारण। तो उनके बारे में बाकी जितने ये जो हुए लेखक जिन्होंने अलग अलग प्रणालियाँ भगवान का वर्णन नहीं किया, लेकिन वेद व्यास भगवान ने भगवान की चर्चा की। भागवत में आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो अगर जो परम कारणों के कारण हैं, सब कारणों के कारण तो श्री कृष्ण हैं। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। सब कारणों के कारण श्री कृष्ण हैं और उनका वर्णन तो परमावश्यक है, लेकिन बाकी जो प्रणालियां हैं उनके रचयिता जो हुए हैं उन्होंने कुछ उसका वर्णन किया परम सब कारणों के कारण का श्री कृष्ण का। तो भगवान वेद व्यास ने जो है भागवत में ये सारा वर्णन किया। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो।
जिससे वह अन्य सभी प्रणालियों का खंडन करते हुए श्रीमद् भागवत के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। बाकी प्रणालियों का खंडन करते हुए भागवत में आस्तिकता है, भगवान के प्रति आस्था है, उसको जो प्रस्तुत कर सके। श्रील सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नेमी श्रेणी के मुनियों ने, तो सूत गोस्वामी जो हैं वो उपयुक्त इसके प्रस्तुत करने वाले थे, तो इसलिए नेमी श्रेणी के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बिठाया, सूत गोस्वामी को। श्री व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रमाणिक शक्तवेशा अवतार हैं। वेद व्यास जो हैं वो शक्तवेशा अवतार हैं, जिन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की थी। बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो श्रील सूत गोस्वामी जी महाराज की। तो जैसे कि आपको पता है, आज हरियाली तीज, ये हरियाली तीज का उत्सव जो है ब्रिज में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गोवर्धन में मनाया जाता नहीं है, सब नहीं। अच्छा, ब्रिज में इस उत्सव का बहुत महत्व है। यह उत्सव वर्षा ऋतु के आरंभ का सूचक है। हरियाली तीज मतलब अभी बरसात शुरू हो रही है, चारों तरफ हरियाली हो जाएगी, पानी गिरने से चारों तरफ हरियाली। और यह उत्सव वर्षा ऋतु के आरंभ का सूचक है। धरती हरी भरी हो जाती है और सभी जीव गर्मी से राहत पाते हैं। देखो, जो वृंदावन धाम है, भगवान का धाम है, और गर्मी वहाँ यहाँ बहुत होती है। ये भगवान ने अपने धाम में इतनी गर्मी क्यों रखी? इसका कारण ये है कि जो लोग शरीर के स्तर पर होंगे, जो शरीर का सुख दुख ढूंढते हैं, वो यहाँ नहीं रहेंगे। अब जैसे विदेश से हमको बुलाया कि आप आइए, वहाँ ब्रिज में बड़ी गर्मी है। मैंने कहा नहीं, गर्मी में ही हम ठीक है यहाँ पर। यदि आपकी टिकट का प्रबंध करना है, मतलब इस बार हम नहीं आएंगे। तो हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए गर्मी सर्दी सहन करना चाहिए। जो ऋषि मुनि कहीं तपस्या करते हैं हिमालय पर्वत पर, वो सर्दी को सहन करते हैं। तो हमें ब्रिज में रहकर गर्मी को सहन करना चाहिए। और एक हमारे आचार्य हुए श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भी यहाँ ब्रिज में वास करते थे। वो एक राजा के पुत्र थे, बड़े धनी परिवार थे, लेकिन स्वर्गलोक की अप्सरा के समान सुंदर उनकी पत्नी थी, लेकिन वो उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। तो ब्रिज में वास करते थे और खाते क्या थे? एक दिन कुछ नहीं खाना, एक दिन थोड़ी सी लस्सी पीनी, बस। एक दिन थोड़ी सी लस्सी पीनी, इतनी तपस्या। और परिक्रमा लगानी गोवर्धन की, और 1008 बार प्रणाम करना, बड़ा दिव्य जीवन था। तो एक दिन बैठे बैठे अपना जप कर रहे थे, तो अंतर्मुख हो गए, वो भावुक हो गए। शरीर जल रहा है गर्मी से, इतनी गर्मी है। उनको ध्यान ही नहीं शरीर का, उनका ध्यान तो प्रभु चरणों में लगा हुआ था। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी जो हैं, उन्होंने देखा कि ये कृष्ण भक्त बेचारा गर्मी से इसका शरीर जल रहा है। जगन माता राधा रानी, बोलो राधा रानी की। वो पीछे उनके प्रकट हो गई और अपनी सारी
के पल्लू से उनको छाया किया। देखो मतलब जो भक्ति में लग जाते हैं भगवान उनका ध्यान करते हैं। एक और उनकी घटना है कि वो यमुना जल भर रहे थे, हर में हमेशा भाव में रहते थे। ऐसे वैष्णवों की कृपा हमें चाहिए, हमारा भी भाव जागृत हो। याद रखो हमारे अंदर भी भाव है, लेकिन वो ढका हुआ है हमारे दुष्कर्मों के कारण। इन पूर्ववर्ती आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करें हम, कृपा करके हमें भी भाव का दान दें। एक बार वो यमुना जी का जल भर रहे थे, भाव विभोर थे, यमुना जल भर रहे थे जब, तो पास में शेर भी पानी पी रहा था। तो उन्हें कोई सुध ही नहीं है बाहर की, लेकिन जिनके ध्यान में वो मगन थे, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज। बड़े प्रेम से बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की। जिनके वो ध्यान में मगन थे, श्री कृष्ण पीछे प्रकट हो गए कि मैं शेर कहीं मेरे भक्तों को कुछ कहे ना। तो भगवान के ध्यान में जब हम मग्न हो जाते हैं तो भगवान साथ चल पड़ते। वैसे भी हमारे साथ तो हैं वो परमात्मा के रूप में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हमारे हृदय में भगवान हैं, लेकिन हमें दिखते क्यों नहीं? क्योंकि हमारा भाव नहीं है उनके प्रति। हमारा मन भटक रहा है इधर उधर, हम लोग इधर उधर का चिंतन कर रहे हैं, तो कैसे भगवान दिखेंगे? जब पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन होगा, हमारे काम क्रोध समाप्त हो जाएंगे, फिर भगवान का संग हमें मिलेगा। तो धरती हरी भरी हो जाती है और सभी जीव गर्मी से राहत पाते हैं। वृंदावन के सभी मंदिरों में श्री श्री राधा कृष्ण के लिए झूले डाले जाते हैं, इसलिए इस उत्सव को झूलन लीला भी कहते हैं। आज के दिन वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर में विशेष रूप से अनेक श्रद्धालु आते हैं। बांके बिहारी की आज अपने स्वर्ण रजत हिंडोले में श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। 18 करोड़ रुपए के इस झूले में 2200 तोला 2200 तोला सोना और 1 लाख तेला चांदी है। अच्छा तोला 1 लाख तोला 1 लाख तोला चांदी लगी है, जिसकी 30 फुट ऊंचाई और 7 फुट चौड़ाई है। हिंडोले के निर्माण में 70 वर्ष पूर्व 30 लाख रुपए की लागत आई थी। नेपाल के टकनपुर में से हिंडोले के लिए लकड़ी लाई गई थी। 15 अगस्त 1947 को पहली बार हिंडोले में बांके बिहारी ने दर्शन दिए थे। और निकालो ये बांके बिहारी का मंदिर, ओ भजन। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, ओ बांके बिहारी बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, भक्तों के रखवार तेरी जय होवे, भक्तों
चार वेद तेरो जश गावे, नेति नेति सदा पुकारे, नेति नेति फिर भी न पावे पार, तेरी जय होवे। फिर भी न पावे पार, तेरा बांके बिहारी लाल, तेरी जय होवे। बांके भक्तों के रखवाल, तेरी जय होवे। दुख संकट के तुम रखवाले, दुख संकट के तुम रखवाले, भक्तन की आंखों के तारे, दूर करो अंधकार, तेरी जय होवे। दूर करो अंधकार, बांके बिहारी लाल, तेरी जय होवे। भक्तन के रखवार, तेरी जय होवे। हम दुखियारे द्वारे तिहारे, हम दुखियारे रहन बिना ये दिन ये पुकारे, रहन बिना कर भवसागर से पार, तेरी जय होवे। कर बांके बिहारी लाल, तेरी जय होवे। भक्तों के रखवार, तेरी जय होवे। हम पागल हैं दुनिया वाले, हम पागल स्वार्थ के हैं सब मत वाले, स्वार्थ के। अब तो आकर शाम, अब तो आकर शाम, तेरी जय होवे। अब तो आकर शाम, तेरी जय। अब तो आकर शाम, तेरी जय होवे। गलत है, करेक्ट करो। बांके बिहारी लाल, तेरी जय होवे। भक्तन के रखवाल, तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे। बांके बिहारी लाल, तेरी जय होवे। बांके बिहारी भक्तन के रखवाल, तेरी जय होवे। भक्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। हम दुनिया हम दुखे आरे द्वारे तिहारे, रैन बिना ये दिन ये पुकारे, रैन बिना रैन दिना ये बिने पुकारे, रैन बिना कर भव सागर से पार तेरी जय होवे, कर भव बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। हम पागल हैं दुनिया वाले, स्वार्थ के हैं सब मत वाले, अब तो आकर थाम तेरी जय होवे, अब थाम तेरी जय, अब तो आकर थाम तेरी जय होवे, अब आकर थाम। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, भक्तों के रखवार तेरी जय होवे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो और कुछ अभी क्या कहना है, ठीक है इतना ही है। आओ हम भगवान की अभी आरती गा लें। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं,
गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। बोलो राधा गिरधर भगवान की। आज 31 तारीख है। प्रभुपाद की शिक्षामृत पढ़ेंगे हम। 31 तारीख को ये पत्र प्रभुपाद जी ने हयग्रीव को लिखा था। 25 तारीख 1969 को एक पुस्तक है जिसका नाम है एकैरियन गॉस्पेल, जिसमें लिखा है कि ईसा मसीह जगन्नाथ मंदिर में रहे थे, बिना भगवान के भक्त हुए वे कैसे वहाँ रह सकते थे और कैसे मंदिर के अधिकारी एक अभक्त को वहाँ रहने की अनुमति देते। उस पुस्तक से प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों के साथ ईसा मसीह के घनिष्ठ संबंध थे। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, अगर जगन्नाथ मंदिर में ईसा मसीह रहे तो भक्त थे भगवान के, बिना भक्त हो गए तो उनको थोड़ा रहने देते। तो अभी देखो प्रभुपाद जी ने ईसाइयों को, ईसा मसीह के अनुयायियों को भक्त बनाया। ज़्यादातर ईसाई ही भक्त हैं पूरी दुनिया में। तो
ईसा मसीह जो थे भक्त थे और उनको ब्राह्मणों के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध थे। उस पुस्तक में प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों के साथ ईसा मसीह के घनिष्ठ संबंध थे। तो असल में सब कुछ यहीं भारत से शुरू हुआ, लेकिन बड़े आक्रमण हुए भारत पर। विदेशी लोग जिनकी संस्कृति सभ्यता कुछ थी नहीं, बेकार, उन्होंने बड़े आक्रमण किए। यवनों ने किया आक्रमण, 800 साल भारत पर राज किया। मलेच्छों ने 200 साल राज किया, बड़ी हानि पहुंचाई हमारी संस्कृति को। लेकिन ये विलक्षण संस्कृति बची रही। लेकिन जब कहा ना कि घर का भेदी लंका ढाए, जब 60 साल जिन्होंने राज किया भारत स्वतंत्र होने पर, उन्होंने बड़ी हानि पहुंचाई हमारी संस्कृति को। लेकिन शुक्र है गिरिधारी भगवान का, श्री कृष्ण का, जिन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजकर इस संस्कृति को पुनः पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया। तो अभी हम सबको प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। है कोई? नहीं। आप में से कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? जाओ प्रसाद। इसको ऊपर लगाओ, ढकना। ढकना कहाँ है इसका? हरे कृष्णा। आज शाम को 5 बजे से महाराज जी का शिला प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर मंदिर में बलराम हॉल में हिंदी में प्रवचन है। तो सब लोग यहाँ उपस्थित लोग भी वहाँ पे पधार सकते हैं और ऑनलाइन भी लाइव रहेगा, तो सब लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हरे कृष्णा। उठा लो इसको सीधा।